मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ कोई भी नहीं है। जो विपक्षी पार्टियां कहती हैं, हाल ही में एक सीनियर इंडी गठबंधन के नेता से पूछा गया कि आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उसने कहा ऐसा है, हम 4-5 लोग आपस में मिलकर फैसला कर लेंगे, एक एक साल सब मिलकर काट लेंगे। एक तरफ तो ये सोच है और एक तरफ सोच है नरेंद्र मोदी की, जिसने देश का दुनिया में नाम करने का काम किया, जिन्होंने आपके लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था जो दुनिया में 11वें नंबर पे होती थी, 5वें नंबर पे आ गई। आज वे बात करते हैं कि पिछले 10 साल क्या किया और अगले 25 साल में हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। चाहे मैं बात करूं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, जहां बिचौलिए को हटाकर सीधे लाभार्थी के खाते में पैसे डालने की व्यवस्था बनाने का काम किया है। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री थे आज से 40-45 साल पहले, जो कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे आपके खाते में पहुंचते हैं। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई है कि अगर दिल्ली 1 रुपया भेजता है तो आपके खाते में 1 रुपया ही पहुंचे। इतना ही नहीं, यहाँ राज्य सरकार ने यह व्यवस्था बनाने की कोशिश की है कि उस 1 रुपये को 1.25 रुपया कैसे बनाया जाए। मैं बात करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की, इसलिए क्योंकि चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो स्वदेश नीति हो, चाहे पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता करने की बात हो, आज भारत को एक अलग संज्ञा दुनिया में मिली है, एक अलग पहचान मिली है। मैं अभी प्रचार के लिए ही अलग अलग जगह गया। मैं अंबाला लोकसभा क्षेत्र में उगाना गांव में गया था, कल की बात है। वहां मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से हमारे इलाके से बच्चे पढ़ने जाते हैं, काम करने जाते हैं विदेशों में, और जब कोई आपदा आ जाए या कोई युद्ध की परिस्थिति बन जाए तो क्या होता है। जब यूक्रेन में युद्ध हुआ तो एक दिन के लिए भारत के बच्चों को निकालने के लिए, भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए युद्ध विराम किया गया, ताकि हमारे बच्चे वहां पर सेफ तरीके से निकल सके। जब मैं ये बात रख रहा था तो जनता में से एक बच्चा उठ के आया अपने पिताजी के साथ, उसका नाम शायद प्रमोद शर्मा था। उसने आके मुझे बोला कि जी मैं भी वहीं पर फंसा हुआ था और ये प्रत्यक्ष रूप पे मैंने देखा कि मुझे वहां से सरकार ने निकालने का काम किया। उसने मुझे बताया कि यही नहीं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, आसपास नेपाल, भूटान, श्रीलंका के बच्चे कहाँ काम करते थे, उन्होंने या पढ़ते थे, उन्होंने भी इंडिया का झंडा ओढ़ के वहां से निकलने का काम किया, ये बोलकर कि हम भी भारतीय हैं। ये भारत की पहचान दुनिया में बनेगा। मैं बात करना चाहता हूं मनोहर लाल जी की। जब मेरा राज्यसभा का चुनाव हुआ तो मेरे राज्यसभा के चुनाव में मुझे 36 बिरादरी ने वोट किए, बात सच है। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा मेरी मदद अगर किसी एक व्यक्ति ने की तो श्री मनोहर लाल जी थे। मनोहर लाल खट्टर जी ने मेरी मदद की राज्यसभा चुनाव के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने भगवान परशुराम जी का महाकुंभ का आयोजन किया करनाल में, तो मैं समाज में घूमा, मैंने समझने की कोशिश की कि क्या समाज की दिक्कतें हैं, और समझ के मैंने 13 डिमांडें माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के सामने रखने का काम किया। उन्होंने मंच से ही उस कार्यक्रम में 13 में से 10 डिमांड मानने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जो पौधा पंडित विनोद शर्मा जी ने लगाया था ईपीवीजी का, जिससे सिर्फ एक नहीं, अन्य समाजों को, जो हमारे युवा बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं, उनको प्राथमिकता देने का कानून बनाया था। उस कानून के तहत कांग्रेस पार्टी ने नौकरियां बच्चों की नहीं लगने दी। वो नौकरियां लगने का काम भी मनोहर लाल जी का और बीजेपी के कार्यकाल के अंदर हुआ। जो पौधा विनोद शर्मा जी ने लगाया, उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल जी ने किया। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो ये पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म किया, जो इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया, मेरिट पे युवाओं को नौकरी देने का काम शुरू किया, वो इसी सरकार में हुआ। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के नौकरियां बच्चों को मिलने का काम शुरू। मैं भी आप में से ही हूं, आप ही का हूं, आपकी भावना समझता हूं, और मैं समझता हूं कि क्या पीड़ा है हमारे नौजवान साथियों की, हमारे बच्चों की। मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं
कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर एक ऐसा सक्षम सशक्त भारत बनेगा, एक ऐसा सक्षम सशक्त हरियाणा बनेगा कि हमारी नौजवान पीढ़ी को चिंता नहीं करनी पड़ेगी नौकरियों की और रोजगार की आने वाले समय में। सिर्फ मांगेंगे नहीं, नौकरी देने वाले भी बनेंगे। ये मैं आपको आश्वासन देके जाता हूं। पूरे दल बल के साथ जाकर वोट करके आइए, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार भी है और आपका देश की नवनिर्माण में योगदान भी है। ये एक यज्ञ की तरह है जिसमें आपको अपनी आहुति डालनी है। जैसे भगवान परशुराम जी जो 36 बिरादरी के भगवान हैं, वो हमेशा हर युग में हित के साथ खड़े हुए हैं, सही के साथ पक्ष में खड़े हुए हैं, गलत के खिलाफ लड़े हुए हैं, धर्म के साथ खड़े हुए हैं, धर्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो उसी तरीके से इस कलयुग के दौर में भी आपको भी धर्म के साथ खड़ा होना है। चाहे मैं बात करूं आयुष्मान कार्ड की, चाहे मैं बात करूं एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेन्स बनाने की, चाहे मैं बात करूं कोविड वैक्सीन से लड़ने की, कोविड की जो आपदा आई थी, चाहे मैं बात करूं दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने की। मैं कल ही एक कार्यक्रम में अंबाला में था, मैं बात कर रहा था कि हमारे यहाँ से बहुत से बच्चे काम करने जाते हैं, बाहर देश में पढ़ने जाते हैं, तो आज उनको किस नजरिए से देखा जाता है। आज जब अपना नीला पासपोर्ट भारतीय नागरिक के तौर पे लेके बाहर जाते हैं तो हमारे को किस नजरिए से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से दुनिया देखती है। तो मैं उसी का वर्णन कर रहा था कि कहीं कोई आपदा आ जाए, कोई लड़ाई छिड़ जाए, जैसे अभी हाल ही में यूक्रेन में छिड़ी, तो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए सोचिए भारत का कितना कद बढ़ गया दुनिया में। एक दिन के लिए युद्ध विराम किया गया ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो फंसे हुए थे बच्चे, वो वहां से निकलने का काम करें। एक दिन के लिए युद्ध रोका गया उन बच्चों के लिए। इतना ही नहीं, जो आसपास के देश के बच्चे थे, ये मुझे उस बच्चे ने बताया जो अंबाला में कल कार्यक्रम में था मौजूद, उस बच्चे ने आके मुझे बताया अपने पिताजी के साथ आकर कि वह भी वहां फंसा हुआ था और सरकार के और मोदी जी के प्रयासों से वो बाहर निकल पाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो विदेश नीति बनाई है, जहां हम दुश्मनों से घिरे हुए थे, विपक्षी पार्टियां कहती हैं अरे संभल के बोलिए, उनके पास परमाणु बम है। मोदी जी ने आते ही एक बात तय कर दी, ना तो आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। तो जिस व्यक्ति ने आपको ये दुनिया में पिछले 10 साल में पहचान दिलाने का काम किया है और देश में अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है, उसके लिए विपक्ष पूछता है कि बताइए मोदी जी ने किया क्या है। एक तरफ आपके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व है जो सिर्फ 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड लेके नहीं जा रहा, अगले 25 साल का प्लान और रोड मैप भी लेके जा रहा है कि अगले 25 साल में क्या करना है, अगले 25 साल में देश को विकसित कैसे बनाना है। ये हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, सब लोग पारिवारिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं। हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, तो हम उनकी चिंता करते हैं कि वो क्या करेंगे। जब वो बड़े होते हैं हम उनकी चिंता करते हैं कि वो कॉलेज में जाएंगे, फिर उनको नौकरी मिलेगी। जैसे हम अपने बच्चों की, अपने परिवार की चिंता करते हैं, वैसे ही हमें देश की भी चिंता करनी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। जो फैसला हम करेंगे वो देश को दिशा और दशा देने का काम करेगा। कैसे लोगों को हमें देश की संसद में बिठाना है, कैसे कानून बनाने हैं, किस सोच के व्यक्ति बैठेंगे और कानून बनाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य वो कानून तय करेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो पौधा पंडित विनोद शर्मा जी ने लगाया था, ईपीबीजी का पौधा, जिसके तहत हजारों बच्चों को, जिनको जो गरीब बच्चे थे अन्य समाजों से, उनको नौकरी मिलने का काम हुआ, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी नौकरी की। क्योंकि गरीब व्यक्ति की जो परिस्थितियां होती हैं, वो परिस्थितियां वह गरीब व्यक्ति ही समझ सकता है, लेकिन पंडित विनोद शर्मा जी ने उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। और मुझे खुशी है कहने की कि मनोहर लाल जी के सरकार में वो नौकरियां दी गई, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने वो नौकरियां लेने नहीं दी। कानून तो पारित कराया पंडित जी ने लड़के, लेकिन नौकरियां नहीं लेने दी कांग्रेस सरकार ने। वो सरकार सब नौकरियां, सरकारी नौकरियां इस सरकार के अंदर मिलने का काम हुआ है। चाहे मैं धोली की बात करूं, चाहे मैं इंटरव्यू सिस्टम की कुरीति खत्म करने की बात करूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप ही का हूं, आप ही में से हूं, आपका ही रहूंगा। पद की दरकार नहीं है। मैं सांसद के नाते आपसे वोट मांगने नहीं आया, मैं आप ही का भाई और बच्चा होने के नाते आपसे वोट मांगने आया। और आपको इस बात का विश्वास दिला के जाता हूं कि भगवान की कृपा है,
सक्षम बनाया है, किसी चीज की कमी नहीं है। जितनी ताकत दी है उससे बढ़ चढ़ के आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा।